हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हिस्ट्री का ब्रिक बीट्स एंड बोन्स करने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट 1 है, थीम 1 है। उसके बाद हम लोग थीम 2, थीम 3 भी करेंगे। सेम ज्योग्राफी और सब चीज़ के लिए हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। और जैसा कि आप लोग को इसका अगर नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। और इंस्टा मोजो पे आपको मेरे स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपीज़ है। आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं नोट्स को। उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 20 रुपीज़ है, सो इट इज़ ईजिली अफोर्डेबल। नाउ, brick beats and bones. The Harappa seal is possibly the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization, made of a stone called sittite. Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undepreciated. Yet we know. अच्छा, पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँ। इस चैप्टर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये होगा कि जो पहले के ज़माने के लोग हैं ना, वो लोग तो जो पत्थर में ड्राइंग करते थे और जो बीड्स बनाते थे। बीड्स क्या होते हैं? वो मोती वाला जो माला होता है उसे बीड्स कहते हैं। और बोन्स, वो जो हड्डी के आपको औजार फौजार और जो ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, ये चैप्टर उस पे है। तो अगर हम लोग देखें ना तो क्लास 6, क्लास 11 एंड क्लास 12 में जो हम लोग का हिस्ट्री है वो सेम है। अगर ये कोई यूपीएससी वाला बंदा भी देख रहे हैं ना, तो वो भी ये बात जान ले कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से, तो आप क्लास 6 का पढ़िए, 11 का पढ़िए और 12 का पढ़िए, तो आपका एशियंट हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेडिवल के लिए आप 7, 8, 9, 10 देख सकते हैं। उधर आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया गया। क्लास 6, 11 एंड 12 इज़ फॉर एशियंट हिस्ट्री। जैसे यहाँ पे जो हम लोग का चैप्टर है, ये हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आपको शुरू से लाइन बाय लाइन पढ़ने का ज़रूरत है इसको। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है। वहाँ पे जो ब्रिक्स पे जो डिज़ाइंस बने हुए थे अलग अलग तरीके के, और जो बीड्स थे, बीड्स मतलब वहाँ पे जो ज्वेलरी यूज़ की जाती थी, जो मोती यूज़ किए जाते थे, और जो बोन्स मतलब जो ह्यूमन स्केलेटन और जो जानवर के स्केलेटन से आपके औजार बनाए जाते थे, और जो ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं उन सब के बारे में वो बता रहा है। हाँ, तो बिगनिंग्स क्या बोल रहे हैं? देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द region prior to mature Harappan. This culture were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and patriotism, and some craft. Settlements were generally small and there were virtually no large buildings. It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, evident from large scale burning at some sites as well as the abandonment of certain settlements. तो क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का मैच्योर हड़प्पन है, सबसे पहले तो आप इसका एरिया देखिए। एरिया ये कहाँ पे है आपका? ये भी पाकिस्तान साइड में चला गया है हमारा। काफ़ी सारा हम लोग का हिंदुस्तान में भी है, लेकिन जो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सबसे पुराना हम लोग बताते हैं, उसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो ये जो है ये अभी पाकिस्तान के साइड में चला गया है। यहाँ पे सबसे पहले जो पूरा सिविलाइजेशन था वो बसा था, सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन बचा था। और यहाँ पे बहुत सारी पोट्री का एविडेंस भी मिला है हम लोग। पोट्री क्या होता है? वो जो मिट्टी के हम लोग वो बनाते हैं ना, मटके जिसमें खाना पानी रख सकते हैं, उन सब का एविडेंस भी मिला था। और यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेक भी दिया गया था। ब्रेक मतलब आपका कि ये पहले अर्ली सिविलाइजेशन था, एक ब्रेक मिला, और फिर एक न्यू सिविलाइजेशन, एक मॉडर्न सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ। Subsistence strategy. If you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by early Harappan culture. This culture also shared certain common elements, including subsistence strategies. The Harappans ate a wide range of plant and animal products, including fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from find of charred grains and seeds. These are studied by archaeobotanists who are specialists in Asian plant remains. Grains found at Harappan site include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. Millets are found from sites in Gujarat,
finds of rice and relatively rare. Animal bones found at Harappan site include those of cattle, sheep, goat, buffalo, and pigs. Studies done by archaeology or archaeological indicate that these animals were domesticated. Bones of wild species such as boar, deer, and gharial are also found. We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. Bones of fish and fowl are also found. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले बोल रहा है कि जो हम लोग का मैप 1 है और मैप 2 है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था वो कुछ कुछ साइट वहाँ पे भी है मॉडर्न हड़प्पन कल्चर का, जहाँ पे अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले इस्टेब्लिश थी। और वहाँ पे वो क्या बोल रही कि वहाँ पे काफ़ी सारे एविडेंस मिले कि जो हड़प्पन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट खाते थे, जिसमें से प्लांट तो बहुत ज़्यादा ही खाते थे। और जो हम लोग के आर्कियोबोटानिस्ट थे जिनका काम था, आर्कियोबोटानिस्ट मतलब जो प्लांट के ऊपर रिसर्च करते, पुराने प्लांट उसमें रिसर्च करते, वो उनको हम लोग आर्कियोबोटानिस्ट कहते हैं। तो वो लोग काफ़ी सारे एशियन प्लांट के रिमेन से देखे हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारा प्लांट का एविडेंस है कि जो हड़प्पन लोग खाते थे। और जो ग्रेन्स मिला है हम लोग को, वो ग्रेन्स किस चीज़ का था, ग्रेन्स जो है वहाँ पे हम लोग को वीट का मिला है, बार्ले का मिला है, लेंटी का मिला है, चिकपी का मिला है और सीसम का मिला है। मिलेट्स जो है वो गुजरात में मिले हैं कहीं कहीं पे। और जो राइस है उनका बहुत ही ज़्यादा कम एविडेंस है, मतलब वो लोग राइस नहीं खाते थे उतना, वो लोग रोटी बार्ले ये सब खाते थे। और एनिमल बोन्स भी मिले जैसे कि कैटल, शिप, बफेलो, ये सब को डोमेस्टिकेटेड किया जाता था। और जो बोन्स मिले हैं काफ़ी बड़े बड़े खतरनाक जानवर के बोन्स मिले हैं, शायद वो लोग वहाँ पे शिकार करने जाते थे तब वो जो काफ़ी बड़े बड़े जानवर हैं उनका शिकार किया करते थे। फ़िश और फाउल का भी बोन्स हम लोग को मिला है, शायद वो लोग वहाँ पे उसको हंट करके फिर पका के खाते थे। नाउ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, वाइल द प्रिविलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वेयर सीड्स ब्रॉडकास्ट ऑन plowed lands. Representation on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known, and archaeological extrapolate from this that oxen were used for plugging. तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिल रहा है, एक टेराकोटा स्कल्पचर मिल रहा है बुल का, जिसको हम लोग के जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने इस तरीके से रिसर्च करके देखा है कि उस समय जो बुल थे उसको वो लोग प्लॉगिंग मतलब क्या होता है, लाइक जैसे अभी फार्मर्स लोग गाय के पीछे वो क्या बोलते हैं, प्लाउज जो होता है ना जिससे मिट्टी खोदते हैं, उसको लगा करके फिर खेत में दौड़ाते हैं, तो वो जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे वो खेत को खोदते हुए चलता है, उसी को हम लोग प्लॉगिंग कहते हैं। तो वो उस समय क्या होता था, बुल के मदद से होता था। Moreover, terracotta models of the plows have been found at sites in कॉलिस्टन एंड एट भानावेल हरियाणा। तो ये जो साइट्स हैं ना, आपको उसका नाम याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट बोले, कॉलिस्टन और भानावेल में हम लोग को क्या मिला था, टेराकोटा मिला था प्लाउज का। और कालीबंगा में हमें क्या मिला था, एविकेशन एविडेंस ऑफ हम लोग को क्या मिला, प्लाउज फील्ड, मतलब जो वो खोदा हुआ खेत मिला था हम लोग को, उसका एविडेंस मिला है। Associated with early Harappa levels, the field had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. तो वहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्रॉप ग्रोइंग सिस्टम था, मिक्स्ड क्रॉप ग्रोइंग सिस्टम था, जो हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में शायद। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो दो साइड है उधर अलग अलग तरीके के प्लाउज फील्ड मिले थे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रोन होते थे, मतलब एक ही खेत में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रोन होते थे। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Did the Harappa use stone blades set in wooden handles, or did they use metal tools? Most Harappa sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. Traces of canal have been found at the agriculture. Traces of canals have been found at the Harappa site of Shortugai in Afghanistan, but not in Punjab or Sindh.
तो क्या बोल रहे हैं कि जो इरिगेशन था उसके लिए वहाँ पे कैनल्स और जो क्या बोलते हैं नदी के पास बनाया जाता था एग्रीकल्चर का लैंड, ताकि उन लोग को पानी ले जाने आने में आसानी हो। तो सोचिए उस समय के लोग कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे, और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं। It is possible that Asian canals slighted up long ago. It is also likely that water drawn from wells was used for irrigation. Besides, water reservoir found in Dholavira, Gujarat may have been used to store water for agriculture. तो क्या होता था कि जो हैंड पंप थे उनको भी इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, और धोलावीरा में आपको वाटर रिजर्वायर भी मिले हैं जिसको हम लोग वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे, जो बाद में एग्रीकल्चर में काम आता था। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। यहाँ पे दो तरीके के टाउन होते थे, एक लोअर टाउन होता था और एक सिटाडेल होता था। लोअर टाउन में आपके गरीब मजदूर लोग वो सब रहते थे, और सिटाडेल में ऊंचे घराने के लोग रहते थे, जैसे राजा, उनके बेटे, उनके सास ससुर वगैरह जो भी रहते थे, बहुत ऊंचे घराने के रहते थे। ये एक यूनिक फीचर था, और ये एक अर्बन जगह की तरह इस्टेब्लिश था। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका सब कुछ मेंटेन किया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते पिक्चर में। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban center. Let us look at one of such center, Mohenjo-daro, more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. The settlement is divided into two sections, one smaller but higher and the other much larger बट लोअर। आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं, जो लोअर टाउन था वो बहुत बड़ा था, लेकिन जो सिटाडेल था वो छोटा था। आप समझ सकते हैं अमीरी कितनी ही होगी, अमीरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए छोटा टाउन था सिटाडेल, और जो लोअर टाउन था वो बड़ा था, लेकिन वो गरीबों का था। गरीबों का था मीन्स वहाँ पे ज़्यादा रिच लोग नहीं रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट designated this as citadel and lower town respectively. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform. It was walled, which meant that it was physically separated from the lower town. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फिजिकल चीज़ें भी अलग है, जैसे वहाँ का जो वॉल था वो सेपरेट था लोअर टाउन से, और जो सिटाडेल का जो बिल्डिंग का हाइट था वो ज़्यादा बड़ा था, और मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे उन सब के। The lower town was also walled. Several buildings were built on platform which served as foundation. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million persons days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. Considering something else, once the platform was in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform, so it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. Other signs of planning including bricks which whether sun-dried or baked. तो यहाँ पे आपको एक तरीके से बस ये बता रहा है कि वो लोग का दिमाग इतना तेज़ था कि वो लोग हर चीज़ प्लान्ड वे में करते थे। पहले प्लानिंग करते थे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते थे। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया है, ब्रिक को पहले वो लोग सन ड्राई करते थे, नहीं तो बेक्ड करते थे, उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में उसको लेंथ ब्रेथ देख के काटते थे 4 टाइम्स, और फिर या फिर ट्वाइस काटते थे हाइट के रिस्पेक्टिवली, और फिर उसको यूज़ किया जाता था हड़प्पन सेटलमेंट्स में। लेइंग आउट ड्रेन्स, यहाँ पे और एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है लेइंग आउट ड्रेन्स। यहाँ पे क्या होते हैं ना, जो ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन्स के ऊपर ना कुछ कुछ होल्स बना के रखते थे वो लोग, और होल्स में से ना जब वो नाली गंदा हो जाता था तो वहाँ से वो लोग पाइप डाल के या कुछ डाल करके वो ड्रेन साफ़ कर देते थे, और ड्रेन को ढक के हमेशा रखा जाता था ताकि वहाँ से कुछ मॉस्किटो या फिर कोई गंदगी बाहर ना आ सके। तो सोचिए कितना क्लीन एरिया के बारे में वो लोग सोचते थे उस समय। Now domestic architecture. The lower town at Mohenjo-daro provide example of residential building. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. What is also interesting is an apparent concern for privacy. There are no windows in the walls along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. Every house has its own bathroom paved with bricks with drains connected
connected through the wall of the street drains. Some houses have remains of staircases to reach second story of the or the roof. Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers-by. तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि जो मोहनजोदारो में घर थे वहाँ पे जहाँ पे लोअर टाउन में वो काफ़ी जगह उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हुआ करते थे और बीच में कोर्टयार्ड हुआ करता था जो कि स्पेसिफिकली कुकिंग और वीविंग के लिए यूज़ किया जाता था। और उसका हर घर में बाथरूम हुआ करता था और प्राइवेसी बहुत अच्छी थी कि बाहर से आपका कोई देख नहीं सकता था कोर्टयार्ड को। और हर घर में बाथरूम हुआ करते थे प्राइवेट, जिसके ड्रेन्स बाहर के ड्रेन से जाके कनेक्टेड थे, तो गंदगी होने का कोई भी ज़्यादा सवाल ही नहीं उठता था। और बहुत सारे घरों में देखा गया है कि ऊपर सीढ़ियाँ भी होती थी, मतलब सीढ़ियाँ भी होती थी ताकि ऊपर वाले स्टोरेज में भी जाया जा सके। और टोटल आर्कियोलॉजिस्ट ने जितना रिसर्च किया और एविडेंस से हमें पता चला है कि मोहनजोदारो में टोटल वेल्स 700 था, क्योंकि कुछ कुछ घर में हमें वेल्स भी मिले हैं, मतलब कुएँ भी मिले हैं। अब सीटाडेल का हम लोग देखते हैं। सीटाडेल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊंचे घराने के लोग रहते हैं। यहाँ पे एक यूनिक फीचर भी था कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था, बहुत ही बड़ा, जिसे हम लोग ग्रेट बाथ भी कहते हैं, जिसके चारों तरफ सीढ़ी लगा हुआ था और साइड में रूम्स हुआ करते थे ताकि लोग अपने कपड़े भी चेंज कर सकें। और यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मतलब यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो होता है, लाइक कोई भगवान से मिलने का, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात कहते थे कि यहाँ पे आके आप अपने पाप धो सकते हैं या फिर अपना पूजा कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लोगों के लिए होता था। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखा होगा तो उसमें वो दिखाता है। तो अभी तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, सीटाडेल तक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलते रहे और आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प होता रहे। और अगर आप मेरे वीडियो सुन करके और सिर्फ मेरे ब्लॉग पढ़ के जाएंगे तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।